जैसे हम पहले कई बार चर्चा की वृंदावन के विषय में कि चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्ष बना चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंच रसम। कि भगवान की जो धाम है वो साधारण नहीं है, तो चिंतामणिमय भूमि है। और साक्षात जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धिमानम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान की दिव्य धाम जो है हमें भौतिक दृष्टि से चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंच ऋषम, ये हमको ऐसे भौतिक लग रहा है, लेकिन ये सब धाम जो है ये दिव्य धाम है। हम पहले भी चर्चा की है किस प्रकार वृंदावन की प्राकट्य किसके इच्छा से हुआ, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कहते हैं जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन है नहीं है, वहाँ मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए भगवान प्रकट किए। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक जगत वृंदावन का एक हिस्सा है नवद्वीप। तो नवद्वीप जो है गोलोक वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण अलग अलग रहते हैं, लेकिन नवद्वीप में कैसे रहते हैं, एक हो जाते हैं, इसलिए वो तप्त कांचना गौरांग बन जाते हैं। तो इसलिए हम चर्चा किए थे कि कैसे वृंदावन के कृष्णा, मथुरा कृष्णा, द्वारका कृष्णा, हाँ, और उनसे भी परे कौन है, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम पुरुषोत्तम है। तो उनके आविर्भाव जो है इसी नवद्वीप में हुआ। नवद्वीप के 9 द्वीपों से ये नवद्वीप जो बना हुआ है। तो कहते हैं नवद्वीप जो है एक जो है पद्म पुष्प के अष्टदल पद्म के समान है। तो जैसे पद्म फूल होता है उसके बीच में एक कणिका होता है और उसके चारों ओर पेटल्स होते हैं। तो ऐसे ही नवद्वीप के 9 द्वीप में एक जो द्वीप है उससे कहते हैं अंतरद्वीप। जो अंतरद्वीप है वो बीच में स्थित है, जहाँ की योग पीठ यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जिस स्थान में हम थे महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को दर्शन किए, जिस नीम के पेड़ के पीछे नीचे निमाई ने जन्म लिए, वो कौन से द्वीप है, अंतरद्वीप, याद रखना है, ठीक है। ये पहला द्वीप है, इसे कहते हैं अंतरद्वीप, जो कि मध्य भाग में स्थित है। और ये मध्य भाग में स्थित द्वीप को घेर कर और 8 द्वीप है, जिनका नाम क्रमशः है श्रीमंत द्वीप। क्या द्वीप है, आप अभी कहाँ बैठे हैं, कैसे पता आपको सीमंत द्वीप में बैठे करके, क्योंकि सीमंतनी देवी बैठी है, उनके नाम से, वो साक्षात पार्वती माता है। महाप्रभु की लीला में उन्होंने यहाँ आके तपस्या कर रहे हैं। और इसके बारे में वर्णन जो है ना, अनंत संहिता करके एक, जैसे हमारा अलग अलग संहिता है, उसमें अनंत संहिता है, उनमें वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, लीलाओं के विषय में, धाम के, नवद्वीप धाम के विषय में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस नवद्वीप धाम की महिमा के विषय में नवद्वीप महात्म्य लिखा है। तो इसमें उन्होंने वर्णन किए किस प्रकार ये नवद्वीप का महात्म्य को वर्णन करते हुए बताते हैं। तो ये अष्टदल पद्म में कणिका जो है अंतरद्वीप है, और सेकंड में श्रीमंत द्वीप है, थर्ड जो है गोद्रुम द्वीप है, और फोर्थ जो है मध्य द्वीप है, और फिफ्थ जो है कोलो द्वीप, छठवा ऋतु द्वीप, सातवा जाह्नू द्वीप, और 8वां जो है मोदद्रुम द्वीप, और 9वां है रुद्रद्वीप। ऐसे जो ये नवद्वीप के नाम से ये जगह फेमस हुआ, प्रसिद्ध है ये जगह।
तो आप लास्ट टू लास्ट टाइम जब हम आए थे मायापुर, हम गए थे गोद्रुम द्वीप। कहाँ है वो? जाह्नवी नदी के उस पार। गंगा और जलंगी दोनों मिलते हैं आगे जाकर, लेकिन इस तरफ गंगा है तो उस तरफ जाह्नवी है, सॉरी जलंगी है। तो हम लास्ट टाइम बहुत से भक्त आए थे, तो हम बहुत दूर कीर्तन करते करते गए, फिर नौका में बैठ के नौका पार होके कहाँ गए थे? गोद्रुम द्वीप, जहाँ किसका घर है? भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है। तो ये नवद्वीप जो है, जो हमारा नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति को भी सूचित करता है। तो यहाँ नवद्वीप में अलग अलग द्वीपों का अलग अलग महात्म्य है। तो कहते हैं जो अंतरद्वीप है, यहाँ आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण की महानता है। और श्रीमंत द्वीप जो है, यहाँ श्रवण की महिमा है, जो कि आप लोग अभी कर रहे हो, तो हम सुन रहे हैं ना। तो ये इस द्वीप का महात्म्य है, यहाँ आने से सुनना चाहिए, श्रवण। और गोद्रुम द्वीप जाते हैं तो क्या करना है? कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर भी भजन करते थे, कीर्तन करते थे। जहाँ से उनको, वहां से ये नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान दिखा। ये अद्भुत मंदिर बना नहीं था भक्ति विनोद ठाकुर, तभी वो देखे थे कि यहाँ अनेक भव्य मंदिर बनेगा, जहाँ की देश विदेश के लोग आके कीर्तन करेंगे। फिर उन्होंने जाकर जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी को बताया, और फिर उनको साथ में लेके आए इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि थोड़े विवाद था। कोई लोग कहते हैं कि गंगा के उस पार महाप्रभु का जन्म स्थान था, कोई कहते हैं इधर है। तो आप नवद्वीप जो शहर है उस पे चले जाओगे तो वहां भी महाप्रभु का जन्म स्थान है, श्रीवास आंगन है, कई मतभेद है। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों से ढूंढ कर इस जगह को, चैतन्य महाप्रभु को प्रॉपर जन्म स्थान कहाँ है, उन्होंने निकाला। फिर इसको सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध पुरुष जगन्नाथ बाबा जी महाराज को लेकर आए। कैसे? उस समय उनका उम्र कितना था? 125 ओल्ड थे, झुक गया था शरीर, चल नहीं पा रहे थे। तो उनका सेवक ने उनको टोकरी में बिठाकर सर पे रख के लेके आए, लेकिन जैसे महाप्रभु के जन्म स्थान में पहुंचे, वो टोकरी से कूद पड़े और जय सचिनंदना, जय सचिनंदना, जय सचिनंदना गौर हरि चिल्लाने लगे पूरा और नृत्य करने लगे। तो वहां से उन्होंने सिद्ध कर लिया, नहीं ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो महाप्रभु का जन्म स्थान जो है, यही जो है अंतरद्वीप में स्थित है। तो इसी प्रकार ये गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर, फिर आगे जाकर जब ये गौर पूर्णिमा के समय नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होता है, 9 द्वीपों में भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, लगभग 7-8 दिन लगता है। फिर आता है मध्य द्वीप, फिर कोलो द्वीप। मध्य द्वीप में स्मरण करने का महात्म्य है, वहाँ भगवान की स्मरण करना। कोलो द्वीप में पाद सेवन, भगवान की पाद सेवन। उसके पीछे भी ये सबका एक एक रीजन है और लीला हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा विषय है, हम इतना कवर नहीं कर सकते। और फिर आता है ऋतुद्वीप, जहाँ अर्चन का, भगवान की अर्चना करने का महात्म्य है। फिर आता है जाह्नू द्वीप, जहाँ की भगवान की वंदना की महात्म्य है। फिर आता है मोद्रुम द्वीप, जहाँ दास्य, भगवान की दास रूप में सेवा करना। फिर आता है रुद्रद्वीप, जहाँ की साख्य भाव से भगवान की सेवा करना। तो इसी प्रकार ये नवद्वीप है, और ये नवद्वीप को गंगा जी अपने अलग अलग शाखाओं से उनको विभाजित करके रखे हैं। गंगा जी प्रभावमान है। तो इसी प्रकार ये जो नवद्वीप है, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर तरीका से वर्णन करते हैं ये नवद्वीप महात्म्य पुस्तक में। और उन्होंने वर्णन करते हुए अलग अलग उन्होंने पहले वो वर्णन करते हैं, ये जो नवद्वीप महात्म्य है, स्वयं नित्यानंद प्रभु जो है
पहले बार जो नवद्वीप का परिक्रमा है नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराया था। तो जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप का परिक्रमा किए और नित्यानंद प्रभु इस नवद्वीप की महिमा को जीव गोस्वामी को बताते हैं और जिसके विषय में भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको रूपांतरित करके पुस्तक में उन्होंने इस सब को बताया। कहते हैं जय जय नवद्वीप सर्वधर्म सर्वधाम सार जय नवद्वीप वासी गौर परिकर सकल भक्त पदे करी करिया प्रणाम संक्षेपे वर्णिम आमी नवद्वीप धाम नवद्वीप मंडल महिमा अपार ब्रह्मादि नहीं जाने वर्णे साध्य कार। कहते हैं तो पहले नवद्वीप की महिमा गाते हुए नवद्वीप का जय जयकार करते हैं और फिर लिखते हैं कि सकल सभी भक्तों के प्रणाम करते हुए मैं इस नवद्वीप धाम की महिमा को अब सुनाने जा रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते हैं नवद्वीप धाम की जो ये मंडल है नवद्वीप मंडल है इसका महिमा बहुत अपार है शास्त्र में। कहते हैं ये महिमा में क्या साक्षात सहस्र बदन शेष वर्णित अक्षमा जो अनंत शेष है अपने अनंत मुख से इन नवद्वीप धाम का महिमा को गान करने जाएंगे तो वो भी कर नहीं पाएंगे। वो लिखते हैं कहते हैं क्षुद्र जीव में हूँ हाँ इसका क्या मैं वर्णन करूं। कहते हैं सत्यवटे नवद्वीपे महिमा अनंत देव देव महादेव नाही पाए अंत। स्वयं सत्यवट हाँ हिमालय में एक बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हुए हैं और वहाँ शिव जी अगर इस नवद्वीप धाम का भी महिमा को वर्णन करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान से इच्छा बसे भक्त आज्ञा विधान। कहते हैं ये तो मैं किस लिए लिख रहा हूँ न चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। ये धाम की प्रकाश करने के लिए धाम की महिमा को वर्णन करने के लिए मैं महाप्रभु की इच्छा के कारण इन महाप्रभु की जो लीला स्थलियों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। कहते हैं भक्तगण आज्ञा दिला चैतन्य इच्छा है नवद्वीप महिमात्मा महात्म्य वर्णिम भक्तेर कृपा है कि मैं भक्तों की आज्ञा से और भक्त की कृपा से ही ये नवद्वीप धाम की महिमा को वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि सर्व अवतार हईते गुण अवतार ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है ये बहुत गुह्य अवतार है। इस अवतार क्योंकि भगवान ने स्वयं कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ना ही अन्य है लेकिन इस धराधाम में प्रकट होने के बाद भी वो अपने आप को भगवान के तरह कभी प्रदर्शित नहीं कराए। जब तक नवद्वीप में रहे वो कभी अपने आप को भगवान के स्वरूप में या भगवान के जैसा कोई लीला नहीं किए है। इसलिए इन भगवान की गूढ़ रहस्य को समझ पाना बहुत कठिन है। कहते हैं श्री चैतन्य मोरे विदित संसार। कहते हैं गूढ़ लीला शास्त्र गूढ़ रूप ये अत्यंत गूढ़ लीला है और गूढ़ रहस्य है। इसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं है और इसलिए वो कहते हैं कि नवद्वीप धाम जो है कहते हैं जो काले ईश्वर जय कृपा वितरे भाग्यवंत जन तारे बड़ सुखी है। कृपा जब भगवान कृपा किसके ऊपर करते हैं वही व्यक्ति इसको भाग्यवान है वही सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद में नवद्वीप धाम के उन्होंने ये सब कहने के बाद नवद्वीप धाम की बारे में वो वर्णन करते हैं। तो नवद्वीप धाम को वर्णन करते हुए
कहते हैं नवद्वीप का दर्शन का फल क्या होता है और नवद्वीप में जाने का फल क्या होता है, नवद्वीप में रहने का क्या फल होता है, अलग अलग उन्होंने बताते। कहते हैं हे नवद्वीपे भाई जहाँ रब सती बड़ भाग्यवान से भले भले कृष्ण रति। कहते हैं जो व्यक्ति इस नवद्वीप में निवास करता है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं इसमें जो रहता है कृष्ण के प्रति उसका क्या होगा, रति उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न होगा। अब जब से आए हो रहे कि नहीं? हाँ, जहां देख रहे हो आपको, जहां नजर जा रहा है कौन दिख रहे हैं? सब भक्त दिख रहे हैं। जिसको भी देखो गले में कंठी, नाक के ऊपर तिलक है और गले में झोला माला है और हरे कृष्णा मुख में। तो इसलिए नवद्वीप धाम जो है महाप्रभु का स्वयं प्रकाशित धाम है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उसको अवश्य कृष्ण प्रेम का प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं नवद्वीप जाने का फल क्या है, इसके विषय में कहते हैं नवद्वीप जेबा कबू करे गमन सर्व अपराध मुक्त है से जाना। क्या हो रहा है? जो नवद्वीप में आता है सभी प्रकार की अपराध दूर हो जाता है। और कहते हैं सर्वतीर्थ भ्रमिया तर्थिक जहाँ पाए नवद्वीप स्मरण से लाभ शास्त्र गाय। कि सभी तीर्थ को भ्रमण करने से जो फल मिलता है, आप बॉम्बे में बैठ के ही अभी यहाँ से चले जाओगे, जब घर पे बैठोगे यहाँ क्या क्या किए थे, हाँ कितना कीर्तन हुआ, कितना पनीर खाए थे, हाँ ये सब जब याद आएगा, नवद्वीप का याद आएगा ना। हम मायापुर में बैठ के वो आश्रम में कितना सुंदर प्रसाद खाए, बड़ा बड़ा पनीर खाए थे। हाँ पूरी में भी खाए थे। हाँ पास्ता नरक का रास्ता, हाँ आज खाए सब पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। हाँ तो याद करोगे ना। कहते हैं स्मरण मात्र से, कहते हैं नवद्वीप का स्मरण करने से क्या होगा ना, जो सभी तीर्थ करने से जो फल मिलता है, केवल नवद्वीप को स्मरण करने से वही फल हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि नवद्वीप दर्शन का फल क्या है। हम सब आए, नवद्वीप का तो दर्शन नहीं हुआ है, 2-4 द्वीप का तो दर्शन हो गया। हाँ तो उससे क्या फल होगा? कहते हैं नवद्वीप दर्शन करे जेई जन्म जना जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धना। क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। जो एक बार दर्शन कर लिया वो घर पे जाके घर परिवार का प्रेम नहीं रहेगा उसके अंदर। किसका प्रति प्रेम हो जाएगा? कृष्ण के प्रति। हाँ फिर एक बार जो आएगा बार बार आना ही चाहेगा। हाँ ये धाम है, ये नवद्वीप धाम। धाम की प्रभाव है। जो व्यक्ति कितना बड़ा भी पाषंडी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ के उसका हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भक्त नहीं है ना, भक्ति नहीं करता है ना, उसको खाली नवद्वीप लेके आना है। हाँ तभी उसका पूरा काया कल्प चेंज, हाँ भक्त बन के ही जाएगा इधर से। उसको तो असर कुछ ना कुछ असर होगा। तो ये नवद्वीप का असर है। कहते हैं कोई भी कार्य बस नवद्वीप जाने का फल। इच्छा नहीं है लेकिन नवद्वीप किस कार्य, जैसे वो 2 प्रभु जी आ गए, उनके भाई चले गए तो आ गए। उनका कोई आने का नहीं था लेकिन आना पड़ा, तो इसका क्या फल है? तो कहते हैं कर्मबद्ध जोग जोग जे नवद्वीप जाए नर जन्म से जन नहीं पाए। क्या करें? कोई कर्म बस कार्य बस कोई जबरदस्ती आना पड़ा तो ये व्यक्ति को क्या फल मिलता है? कन्यास जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा उसका। कहते हैं नवद्वीप भ्रमित से पदे पदे पाए कोटि अश्वमेध सर्व शास्त्री गाय। कि नवद्वीप में भ्रमण करने से, चलने से क्या फल मिलेगा? कोटि कोटि अश्वमेध का फल मिलेगा।
आप चलोगे यहाँ एक एक पग पे आपको करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। इसलिए धाम का परिक्रमा करते भक्त लोग। ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा क्यों है ये? कि पद पद में हम जितना पैर बढ़ाते हैं उतना हमारा पुण्य या भक्ति का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध, गोमेध, ऐसा करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कहते नवद्वीप में मंत्र जप का क्या महत्व है। यहाँ अगर कोई बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करेगा तो क्या होगा? नवद्वीपे बसी जे मंत्र जप करे, श्रीमंत चैतन्य है अनायासे तरे। कि कोई अगर नवद्वीप में बैठ के ये मंत्र को जप करता है तो क्या हो जाएगा? मंत्र सिद्ध हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे तांत्रिक लोग होते हैं ना, गुणी करते हैं, हाँ तंत्र विद्या करते हैं। कैसे? वो मंत्र के बस किसको मंत्र पढ़ के उसको वशीभूत कर लेते। कैसे? क्योंकि उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया। तो ऐसे आप अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करता है ना, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है वो, और वो जो बोलेगा वो हो जाएगा दूसरे के जीवन में। इसलिए मंत्र सिद्ध हो जाता है यहाँ। और कहते हैं नवद्वीप में 3 रात का फल क्या है निवास करने का। हम कितने रात रह गए? तो सुनिए, कहते अन्य तीर्थे जोगी 10 वर्ष लाभ जहा, नवद्वीपे 3 रात्र साधी पायता। कहते हैं अन्य जो तीर्थ स्थान है वहां अगर जोगी 10 वर्ष तक रहता है, जो लाभ मिलता है वही लाभ नवद्वीप में केवल 3 रात निवास करने से उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम आप लोग को लेके आते हैं कि आओ, हम आपके हितैषी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने हमारा हित सोचकर इतना बड़ा चंद्रोदय मंदिर, हाँ मायापुरा चंद्रोदय, यहाँ चैतन्य चंद्र उदय हो रहे। हाँ, अभी कितना % उदय हो गए? लगभग 80% मंदिर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब 20% है तो हो जाएगा। तो कहते हैं शास्त्र में कहा गया है अद्भुत मंदिर है, यहाँ लिखा है यही सब घाट गंगा तीरे पुनः हवे। ये जो नवद्वीप जो है पहले लुप्त हो गया था। कली महाप्रभु जन्म लेने से पहले ये धाम था, लेकिन वो लुप्त हो गया। फिर महाप्रभु जब प्रकट हुए, फिर से गंगा क्या करता है? ये धाम को अपने पानी से भर देता है, लुप्त हो जाता है धाम महाप्रभु की इच्छा से। फिर महाप्रभु की इच्छा से फिर से प्रकट होता है। तो कहते हैं ये जितने भी है हमने ये नवद्वीप के विषय में, द्वीपों के विषय में जाने, ये सबको गंगा ढक देता है। ये गंगा के किनारे में ही ये नवद्वीप बसा हुआ है, गंगा पूरा घेर के रखा है। तो इसलिए कहते हैं यही सब घाट गंगा तीरे पुनः हवे। फिर से ये जितने भी घाट है, जितने भी नवद्वीप शहर है, ये फिर से प्रकट होगा। और प्रभुरा मंदिर करीबे न भक्त सबे। क्या बोल रहे हैं ना? प्रभु का, महाप्रभु का मंदिर करेंगे सब भक्त मिलकर, पूरे वर्ल्ड के लोग मिलकर ये बड़ा मंदिर बना रहे। सबका अपना अपना योगदान है, सभी जगह से पैसा आ रहा है ये बड़ा मंदिर बनने के लिए। ये भविष्यवाणी है, नवद्वीप धाम महात्म्य ये बनाया गया है, लिखा गया है। कब? ना भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। कितने वर्ष पहले? लगभग 200 वर्ष पहले। और क्या लिख रहे हैं? कहते हैं अद्भुत मंदिर का हैवे प्रकाश। एक अद्भुत मंदिर एक प्रकट हो जाएगा, जो कि प्रकट हो चुका है। और गौरांगेर नित्य सेवा हुई विकास, कि चैतन्य महाप्रभु का जो नित्य सेवा है यहाँ रोज प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, विकास होते रहेगा।
तो ये प्रमाण है शास्त्र का। ये कोई कपल कल्पित कथाएं नहीं आपको हाँ कुछ गोली खिला के भ्रमित करके यहाँ ले आए। हाँ नहीं, ये शास्त्र कह रहा है, ये भविष्य में वर्णन हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो जो कहें अद्भुत मंदिर, वो अद्भुत मंदिर आपके सामने प्रकटित है। और आगे कहते हैं नवद्वीप में भगीरथ में स्नान का क्या फल है, गंगा में स्नान करने का क्या फल है। अलग अलग गंगा है ना, अलग अलग जगह में बहता है, लेकिन नवद्वीप में जो गंगा में स्नान करता है उसके क्या फल है। तो कहते हैं अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति है, नवद्वीप भागीरथे स्नाने ता घट। अन्य तीर्थ में जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञानी लोग जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए उनका इच्छा होता है, जो ब्रह्मवादी है। लेकिन जो नवद्वीप में जो गंगा में स्नान करते हैं उसको वो फल प्राप्त ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं सालोक्य सारूप्य षष्ठी समीप्य निर्वाण नवदिते मुमुक्षु लभय बिना ज्ञान, कि जितने भी मुक्ति है ये सभी मुक्ति जो है नवद्वीप में आने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए और आगे कहते हैं नवद्वीप शुद्ध भक्त चरण पड़िया, भक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप हया। क्या करें, ये नवद्वीप में भुक्ति और मुक्ति ये दोनों दासी किसका है ना, शुद्ध भक्त के दासी है। जो नवद्वीप में शुद्ध भक्त हैं ये दोनों भुक्ति और मुक्ति ये दोनों सदा भक्तों को, शुद्ध भक्तों को कहते हैं हमको ले लो, हमको ग्रहण करो, हमारा सेवा ले लो। लेकिन भक्त क्या कहता है, नहीं चाहिए। हाँ, तो नवद्वीप वासियों के लिए भुक्ति और मुक्ति, भोग और मुक्ति का ऐसे अनायास मिल जाता है। इसलिए नवद्वीप की महिमा अपार है। इसी प्रकार कहते हैं कि तारक पारक विद्यादय अविरत नवद्वीप वासी गणेश से रति मतः। सब व्यक्ति यहाँ तर जाते हैं और पार हो जाते हैं, जिनका रति मति भगवान की चरण में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार उन्होंने नवद्वीप की महिमा वर्णन किए। फिर आगे नवद्वीप धाम की स्वरूप को वर्णन करते हैं। और अभी आप सीमंतनी द्वीप में बैठे हो, तो ये सीमंत द्वीप जो है, सीमंतनी देवी जो पार्वती माता है उनके नाम से ये द्वीप है। ये सीमंतनी देवी यहाँ पार्वती माता जो है सीमंतनी देवी के रूप में यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो इसके विषय में वर्णन मिलता है, इसी में ही सीमंत द्वीप का वर्णन है। और इस स्थान को गंगा नगर भी कहते हैं। कालक्रम में ये जो है बदल चुका है और अभी राजापुर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ जो हमारे इस्कॉन का ही ये मंदिर है। और ये जगन्नाथ जी भी अत्यंत दिव्य है, स्वयं प्रकाशित विग्रह है, यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं भक्तों के माध्यम से। और तो कहते हैं कि स्थाने हईल श्री मूर्तिर अपमान अतएव भक्तगण छाड़े स्थान। कहते हैं ये तो बोली नित्यानंद गर्जिते गर्जिते आइले न सिमुलिया ग्राम
सन्निहिते। तो ये सिमुलिया ग्राम के समीप है ये स्थान। कहते हैं यहाँ अपमान हो आप भगवान का, जिसके कारण यहाँ नित्यानंद प्रभु जो है गर्जना करके आए थे और बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि सिमुलिया देखी प्रभु जीव प्रति कया यही तो सीमंत द्वीप जानिए निश्चय। कहते हैं ये सीमंत द्वीप है, ये सिमुलिया ग्राम को नित्यानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी का अपने साथ में लेके नवद्वीप का भ्रमण कराए और अलग अलग द्वीप में लेकर और अलग अलग द्वीप का महिमा करें। कहते हैं गंगा के दक्षिण तीर में जो है नवद्वीप के प्रांत है, उसमें सीमंत द्वीप जो है उसको सीमंत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं काल क्रम में ये द्वीप जो है गंगा के अंदर कभी कभी प्रवेश हो जाता है और कहते हैं कि कभी कभी ये गंगा प्रवेश करके गंगा की पानी से ये आच्छादित हो जाता है ये द्वीप और फिर भगवान की इच्छा से फिर से प्रकट हो जाता है। कहते हैं जथाय सिमुली नामे पार्वती पूजन करीबे विषयी कैल करहे श्रवण। कहते हैं कि हाँ विषयी लोग जो है पार्वती देवी को सीमंतिनी नाम से पूजा करेंगे। और कहते हैं कि कौन काले सत्य जुगे देव महेश्वर श्री गौरांग बोली नृत्य करिल विस्तार। सत्य युग में स्वयं भगवान महादेव ने चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते, कलयुग में महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए ना, लेकिन सत्ययुग में शिव जी गौरांग 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 बोले गौरांग गौरांग गौरांग। तो गौरांग नाम उच्चारण करते हुए शिव जी नृत्य कर रहे थे सत्ययुग में। तो ये नृत्य देखकर कहते हैं पार्वती जिज्ञासे तबे देव महेश्वरा। कहते पार्वती माता जब सुने गौरांग गौरांग शिव जी के मुख से, तो पार्वती पूछते हैं शिव जी से क्या केवा से गौरांग देव बोलो हमारे कि कौन है वो गौरांग, मुझे बताओ। कौन पूछ रहे? पार्वती माता। तो जब ये पूछने के बाद शिव जी कहते हैं तुम्हारा अद्भुत नृत्य करी दर्शन सुनिया गौरांग नव गले मोर मन। कि आपके ऐसा अद्भुत नृत्य और गौरांग नाम सुनते ही मेरा मन पिघल रहा है। कौन बोल रहे हैं? पार्वती माता। कहते जे सुनी छे मंत्र तंत्र एक काल से सब जानी नो मात्र जीवेर जंजाल अतएव बल प्रभु गौरांग साधन भजिया ताहारे आमी पाइब प्राण। कहते हैं कि बताइए गौरांग नाम के विषय में और ये गौरांग कौन है उनके विषय में बताइए। तो ये जे सुनी छे मंत्र तंत्र कि मैं बहुत मंत्र तंत्र सुना हो, लेकिन से सब जानी लो मात्र जीवेर जंजाल। ये सब मंत्र तंत्र जो है ना, जीव को जंजाल में फंसाता है दूसरा मंत्र। लेकिन कहते हैं अतएव बल प्रभु गौरांग साधन। लेकिन अभी आप जो गौरांग गौरांग चिल्ला रहे, इसका साधन क्या है मेरे को बताइए। और भजिया तहारा आमी पाइब पराण, कि इनका नाम अगर भजन करने से क्या मुझे मिलेगा? प्राण प्राप्त हो जाएगा, जीवन हो जाऊंगा। तो ये जब सुनते हैं श्री महादेव द्वारा श्री गौरांग का वर्णन, स्वयं शिव जी क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि पार्वती कथा सुनी देव पशुपति श्री गौरांग स्मरी कहे पार्वती प्रति। कि पार्वती जब ऐसे पूछे
तो पार्वती के वचनों को सुनकर, जिज्ञासा को सुनकर, उन्होंने स्वयं शिव जी ने महाप्रभु को स्मरण करते हुए महाप्रभु के विषय में बोलने के लिए, आद्य शक्ति तुम यार श्रीराधार अंश, तुम्हारे बोलिब तत्व गण अवतंस। क्या कह रहे? शिव जी कह रहे हैं तुम आद्य शक्ति हो, आदि शक्ति हो, और किसके अंश हो? ना श्री राधा के अंश हो। शिव जी के पत्नी पार्वती, हम पहले चर्चा किए थे ना कि जितने भी देव स्त्रियां हैं ये राधा रानी के विस्तार है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि राधा भाव लय कृष्ण कलिते एबार, कहते हैं राधा भाव को ग्रहण करके स्वयं भगवान कृष्ण जो है कली काल में क्या करेंगे ना, कहते हैं मायापुर सच्ची गर्भे हईबे अवतार, मायापुर में सची माता के गर्भ में से अवतरित होंगे, प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट होकर क्या करेंगे ना, कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। कहते कीर्तन रंगते माती प्रभु गौरंग मणि, भीतरीबे प्रेम रत्न पात्र नाही गणी। कीर्तन के रंग से रंग जाएंगे और कीर्तन ऐसा करेंगे कोई पात्र अपात्र नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे नहीं कौन सा ये डिग्री लेके आया है कि नहीं, तो सभी व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो शूद्र हो कैसे भी हो। इसलिए कहते हैं ये प्रेम जो है कृष्ण प्रेम किसको किसको दिए ना, कहते हैं सबको दिए। ये प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु का है ना, तो उन्होंने प्रेम सबको वितरित किए, किसको भेद नहीं किए। चंडाल, हाँ, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करी बारे दाना, करी बारे दाना, शिखाय शरणागति भक्तिर प्राणा, शिखा शरण। ये जो है कृष्ण प्रेम ये ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मार्ग दुर्लभ प्रेम। और किसको दिए ना, सबको दिए। किस किस को ना, कहते दुरामती पतित पाषंडी प्राणे न मारी लकारे, दुरामती पतित पाषंडी प्राणे न मारी लकारे, हरि नम दिया हृदय शोधिला जाची दिया घरे घरे, हरि नाम हृदय कंगाल खाइल नचिया गाइल बजाइल करताल, कंगा जो दुर्मति है, जिनका मति कृष्ण के पास नहीं है, ऐसे लोग को भी पकड़ पकड़ के महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिए। दुर्मति, पतित पतित व्यक्ति, पाषंडी, किसको भी प्राण से नहीं मारे, क्या किए, हरि नाम से उसके हृदय को शोधन किए। और किसको कहते हैं, जो ब्रह्मा की दुर्लभ प्रेम है, भव विरंचिर, कहते हैं भव विरंचिर वांछित जे प्रेम जगते पेलिल ठेली। जो शिव और ब्रह्मा जी को जो कृष्ण प्रेम दुर्लभ है, जो लालाए थे ये प्राप्त करने के लिए, तो जगत में क्या कर लिए ना, खोल दिए, उसको ओपन बांट रहे कि लो जिसको चाहिए। कंगाले खाइला नाचिया गाइला बजाया करताल। कंगाल भीख मंगा व्यक्ति भी वो खा रहा है, क्या खा रहा है, और रोड पे जाओ आप हरे कृष्ण कर रहे हो तो दूसरे जो सुन रहा है वो भी हरे कृष्ण मंत्र बोल के क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, गा रहा है और ताली बजा रहा है। इसलिए कहते हैं कंगाले, कंगाल व्यक्ति
खाइला नाचिया गाइला, नाच रहा है और गा रहा है, क्या करके ना बजाइया करो ताल, हाथ में ताली बजाते हुए। तो ऐसे दुर्लभ प्रेम को क्या कर रहे, चैतन्य महाप्रभु वितरण कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है ना, शिव जी कह रहे हैं। सत्य युग में पार्वती माता पूछ रहे हैं और शिव जी ये बात कलयुग के जो भविष्यवाणी शिव जी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में। और कहते हैं प्रभुर प्रतिज्ञा स्मरी प्रेम जाई भासी, धैर्य ना धरे मन छाड़िला काशी। इसलिए महाप्रभु के इस विषय को सुनने के बाद शिव जी आप धैर्य हरा हो गए और काशी छोड़ दिए। काशी जो है शिव जी का नित्य निवास स्थान है, लेकिन काशी छोड़ के क्या किए ना, ये मायापुर में आके बैठ गए। कहते हैं मायापुर अंतर्भावे जाह्नवीर तीरे, गंगा भजिब आमी करिया कुटीरे। तो इसलिए यहाँ देखिए वो बड़े वृक्ष है ना, वहाँ शिव जी बैठे हुए। यहाँ आके काशी छोड़ के आके यहाँ बैठ के क्या करे, भजन कर रहे, गौरंग गौरंग गौरंग, ये नाम ले रहे हो। हाँ, इसलिए महाप्रभु के विषय में ये वर्णन आता है। कहते हैं मायापुर अंतर्भाव, कहते हैं दुर्घटे वाक्य सुनी पार्वती सुंदरी, आई लेना सीमंत दीप ताहारी। के ये सब वचन सुन के पार्वती स्वयं इस सीमंत द्वीप में आ गए और यहाँ आकर वो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्राप्त करने के लिए, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। इसलिए ये नवद्वीप साधारण नहीं है। यहाँ हम आए हैं तो यहाँ हमको ये नवदा भक्ति को स्मरण करते हुए, नवदा भक्ति का चिंतन करते हुए हमको यहाँ चैतन्य महाप्रभु के शरण में प्रार्थना करके क्या करना है, महाप्रभु को यही बोलना है कि हमें कृष्ण प्रेम दीजिए। क्या चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। और वो कहाँ मिलता है, बिग बाजार में। हाँ, नहीं, ये नवद्वीप में मिलेगा। ये नवद्वीप में नाम हट्ट खोले। हाँ, नाम हट्ट है ये, नाम का हाट बाजार लगा है। तो जो भी व्यक्ति आता है यहाँ से क्या खरीदेगा, लेकिन हम जाके वो नाम हट में क्या खरीद रहे हैं धोती मृदंग करताल। हाँ, लेकिन असली नाम हट जो खोला गया है यहाँ क्या मिल रहा है, नाम मिल रहा है। तो इस नाम को हमको लेके जाना है यहाँ से। तो महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करिए कि हमें शुद्ध नाम मिलेगा, शुद्ध नाम दीजिए, हम हमारे जगह पे जाके भी हम भजन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम जाएंगे रिटर्न हमारे आश्रम में, वहाँ प्रसाद होगा और टोटो वाले खड़े हैं एक पैर